अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बकरा ईद की नमाज़ पढ़ने का मैं आपको आसान तरीक़ा बता रहा हूँ। आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा और आप ध्यान से समझ लीजिए। कोई मुश्किल नहीं है ये, और 5 वक्त की नमाज़ों की तरह ही ये नमाज़ अदा की जाती है। इसमें सिर्फ़ तकबीरों का फ़र्क होता है। इसी में इंसान लोग जो है उलझ जाते हैं, समझते हैं कि बहुत कठिन है, इसमें नमाज़ किस तरह, ये नमाज़ किस तरह से अदा की जाती है। तो आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले हमें नियत करना है। नियत भी कतई आसान है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज वाजिब ईदुल अज़हा की 6 तकबीरों के साथ अल्लाह ताला के लिए, पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। बस नियत बांधने के बाद आपको जो है कुछ नहीं पढ़ना है। अब इमाम साहब तकबीर कहेंगे, इमाम साहब पहली तकबीर कहेंगे अल्लाह अकबर, आपको भी कानों तक हाथ ले जाना है, अल्लाह अकबर, और हाथों को छोड़ देना है। दूसरी मर्तबा इमाम साहब कानों तक हाथ ले जाएंगे, अल्लाह अकबर कहेंगे और हाथ छोड़ देंगे, आपको भी सेम ऐसा ही करना है। तीसरी मर्तबा इमाम साहब कानों तक हाथ ले जाएंगे, आपको भी कानों तक हाथ ले जाना है, अल्लाह अकबर आपको भी कहना है और हाथों को बांध लेना है। यानी तीसरी मर्तबा में इमाम साहब हाथ बांध लेंगे और आपको भी हाथ बांध लेना है। हाथ बांधने के बाद अब आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, खामोश रहना है। इमाम साहब आहिस्ता से औज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे और बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद बुलंद आवाज़ से इमाम साहब अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कोई सी सूरत मिलाएंगे। फिर उसके बाद इमाम साहब रुकू करेंगे। तो आपको भी बाकायदा रुकू करना है, और नमाज़ों की तरह ये रुकू भी होगा और सजदा भी होगा। फिर और नमाज़ों की तरह सेम खड़ा हो जाना है दूसरी रकात के लिए। अब दूसरी रकात के लिए खड़े हुए, अब आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको खामोश रहना है। खामोश रहना, बस जो रुकू में सजदे में जो तस्बीह पढ़ी जाती है सुबहान रब्बियल अज़ीम, और सजदे में सुबहान रब्बियल आला, तो ये तो आपको पढ़ना है, लेकिन आपको किरात वगैरह कुछ नहीं करनी। अब यहाँ पर भी आपको खामोश रहना है, खामोश रहना। इमाम साहब बिस्मिल्लाह शरीफ आहिस्ता पढ़ेंगे, उसके बाद अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद कोई सी सूरत मिलाएंगे। ये क़िरात हो जाने के बाद इमाम साहब तकबीर के लिए हाथ उठा लेंगे, अल्लाह अकबर, आपको भी हाथ कानों तक ले जाना है, अल्लाह अकबर आपको भी कहना है और हाथों को छोड़ देना है। दूसरी मर्तबा इमाम साहब अल्लाह अकबर कहेंगे, हाथों को छोड़ देंगे, आपको भी छोड़ देना है। तीसरी मर्तबा इमाम साहब कानों तक हाथ ले जाएंगे, आपको भी कानों तक हाथ ले जाना है, अल्लाह अकबर इमाम साहब कहेंगे, आपको भी कहना है और हाथों को छोड़ देना है। 3 मर्तबा हो गया। अब चौथी मर्तबा अल्लाह अकबर कहना है, लेकिन हाथ कानों तक नहीं ले जाना है। चौथी मर्तबा में आपको अल्लाह अकबर कहकर जो है रुकू करना है। रुकू के लिए चले जाना है। इमाम साहब रुकू के लिए जाएंगे, आप भी बाकायदा रुकू के लिए जाइए, और रुकू में जो तस्बीह पढ़ी जाती है सुबहान रब्बियल अज़ीम, आप भी पढ़िए। 3 मर्तबा तस्बीह पढ़ी जाती है, और नमाज़ों की तरह ये रुकू होगा, सजदा भी और नमाज़ों की तरह होगा। फिर कायदा होगा, यानी अत्तहियात के लिए बैठ जाएंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे जिस तरह से कायदा किया जाता है। उसके बाद सलाम फेर देंगे इमाम साहब, आपको भी सलाम फेर देना है। सलाम हो गया, ये नमाज मुकम्मल हो गई। इसके बाद इमाम साहब खुतबा पढ़ेंगे, 2 खुतबे पढ़ेंगे। 2 खुतबे पढ़ने के बाद इमाम साहब दुआ करेंगे, आपको भी दुआ में बस शरीक हो जाना है, आमीन कहना है। दुआ में आमीन कहते रहना। कुछ लोग जो है दुआ में शरीक नहीं होते और चल देते हैं, लेकिन ये गलत है। मेन जो चीज़ है वो तो यही है। नमाज की कबूलियत का जो वक्त होता है दुआ है, और ये दुआ में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी नमाज के लिए जो है कबूलियत के लिए दुआ मांगी जाती है। बहुत सारी दुआ मांगी, दुआ से फारिग हुए, उसके बाद आप मुसाफ़ा कीजिए, ईद मिलिए, मुबारकबाद पेश करिए, खुशी खुशी अपने चले आइए। बहुत आसान है, आप इसी तरह से पढ़ सकते हैं, दूसरों को भी आप सिखा सकते हैं, इसी तरह से बता भी सकते हैं।